मेरा नाम जया है। मेरी बहन का नाम बिजिया है। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। वो मुझसे 2 मिनट ही बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा ही प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ ही हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति और राहुल मेरी बहन विजया के। राहुल और रवि दोनों चचेरे ही भाई थे, पर परिवार एक ही साथ रहता था। पास के घर में ही विजया रहती थी। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवार से ही अलग। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे तो हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगता था। चलो, कोई बंदिश नहीं है। शादी के साथ होने के साथ साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गए। लेकिन सब सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था। यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी गई। ससुराल और मेरे घर वालों में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गईं और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा विजया का, तो पता चला कि उससे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। जब हम माँ बने थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चे को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो गए। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आया, फिर थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता है तो वो न जाने मुझ पर न अपने पिता रवि जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहते थे कि वो मेरे साथ कहीं भी जाता और किसी से भी मिलता तो वे कहते ये राहुल का है क्या। फिर मैं मना करती ही नहीं, यह मेरा और रवि का है। विजया की लड़की बिल्कुल विजया की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बेटा अपने पति जैसा, उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा, तो वो गुस्सा हो गए। कहने लगे पागल हो गई है क्या, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही गई बात वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुआ था। अब मेरे मन में कई सवाल मंडरा रहे थे। मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र नहीं करना चाहता था। कुछ महीने ऐसे ही चल गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा, और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्काई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो सब मिलकर मुझसे छिपा रहे हैं। मैं अब सब ही करने लगी, सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना कर
करके बिना बताए अपने घर मैके गई। विजया को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़ी दिन यहाँ रहूँगी तो शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़ी दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इसी दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आया मेरे माँ के पास। शायद कह रही होगी कि जया को कुछ नहीं बताना है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उससे कहा चलो तुम्हें मैं विजया के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर बड़े आश्चर्य हुए उनको। विजया बोलती है, आ जया, क्या लाई? माँ के यहाँ से बिना बताए चली गई थी। मैंने बोला, तूने भी छुपाया कि तेरे घर में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोदी में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बच नहीं सका। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन की आंखों में आंसू आए और वो अपनी आंख खोले तो उसका गोद सूना पड़े। इसी वजह से मैंने अपना एक बच्चा तुम्हें दे दिया। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास क्या फर्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा निकला। शायद ही उसके पति राहुल का मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और ऐसी बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।